हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा चोर बना ईमानदार एक कहानी। एक बार की बात है, एक चोर था। चोर के घर में यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि वह चोर है। चोर के घर वाले यह बात जानते थे कि वह बाहर कहीं जाता है और काम करके अपना घर चलाता है। चोर के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। चोर यह सोचता था कि उसकी चोरी के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। एक दिन चोर चोरी करने के इरादे से रात को अपने घर से निकल पड़ा था। उसकी पत्नी को उस पर शक हो गया था, वह रात को क्या करने जाता है। जब चोर चोरी करके घर आया तो उसके हाथ में बहुत सारा धन था। जब चोर वापस आकर सो गया तो उसकी पत्नी ने सब देख लिया था। वह समझ चुकी थी कि वह एक चोर है। अगली रात को भी चोर चोरी करने निकल गया था। जब वह चोरी करने के लिए एक घर में जा रहा था, तभी उसे एक आदमी ने देख लिया था। जब चोर चोरी करके वापस आया तो वह आदमी उससे बोला कि तुम यह काम क्यों करते हो, यह अच्छा नहीं है। तुम उनका धन चुरा रहे हो जो बहुत मेहनत करके इसे कमाती हैं। अगर तुम भी मेहनत करते तो इतना धन कमा सकते थे, पर तुम यह काम क्यों कर रहे हो, यह काम अच्छा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। सोचो, अगर यह बात तुम्हारे घर पर जानते तो उन्हें कितना दुख होता। लेकिन चोर अपनी आदत से कैसे पीछे हट सकता था। वह आदमी की बात सुने बगैर ही वहाँ से चला गया। जब वो घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। आज उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब उसकी पत्नी को सब कुछ पता चल गया था। उसकी पत्नी ने उसका साथ उसी वक्त छोड़ दिया और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली गई। चोर की जिंदगी में अब कुछ नहीं था। वह यह काम तो अपने परिवार के लिए कर रहा था। अब परिवार ही नहीं है तो वह इस काम का करेगा भी क्या। सुबह हो गई और चोर अपने घर के सामने बैठा था। तभी वही आदमी वहाँ पर आ गया जिसने उसे समझाया था। चोर ने उस आदमी से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लेता तो मेरी पत्नी यहाँ से नहीं जाती। अब मैं अकेला हो गया हूँ। उस आदमी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अच्छा आदमी बन सकते हो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? उस चोर ने उस दिन से चोरी करनी छोड़ दी। वह उस आदमी के यहाँ पर काम करने लग गया था। उसी आदमी के यहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। वह चोर अब सुधर चुका। हम अपनी ज़िंदगी में गलत काम करते हैं और उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। इसलिए कभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपके परिवार वालों को परेशानी हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।